रघुबर विमल यश जोदायक फल चारि। बालकांड में जब गुरु वंदना कर ही रही थी तो अयोध्या कांड में फिर करने की क्या जरूरत है कि बालकांड में सबके साथ की थी, ध्यान गया हो या न गया हो। अब स्वतंत्र वंदना कर रहे हैं कि गुरु जी की स्वतंत्र वंदना में अब अपने मन नेत्रों को साफ कर लो। राम जी वर्णो रघुबर, अथवा गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या कांड लिख रहे हैं, अयोध्या कांड में वो वर्णन करेंगे जो कोई वर्णन कर नहीं सकता। अरे बाबा सुन रहे नहीं, अयोध्या कांड में वो वर्णन करेंगे जो कोई वर्णन कर नहीं सकता। देखिए, वर्णन करने के लिए तैयार है और सुनने के लिए तैयार है। सुनने के लिए जो श्रोत्री है बड़ी विदुषी महाराज, और सुनने के सुनाने के लिए कौन तैयार है? योगिराज जनक। जनक जी सुनाने के लिए तैयार, सी सुनेना सुनने के लिए तैयार कि सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचन। ये प्रसंग परसों का है लेकिन मैं आज सुना दे रहा हूं, उस दिन नहीं कहूंगा। सावधान सुन, सावधान होकर सुनो। भरत कथा भव बंध विमोचन। क्या सुनू? भरत कथा सुनो। महाराज सुना, तैयार हो गए कि पहले मेरी योग्यता सुन लो। कथावाचक अपनी योग्यता को मुझसे कहता है कि मैं कितना योग्य हूं। हाँ, आपसे ठीक कह रहे हैं। और यह भी कहता है कि मैं किसका शिष्य हूं। है कि नहीं जगह जगह? बोलिए, भागवत पढ़ लो, वाल्मीकि पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़, है कि नहीं सब जगह? मैं किसका शिष्य हूं और मैं कितना योग्य हूं सुनूं। अरे गहरे नथु खैरे पच कल्याणी की कथा भी नहीं सुननी चाहिए, ये भी सुन लो। हाँ, कथा किसकी सुननी चाहिए? जो भगवद रस में भीगा हो उसकी कथा सुननी चाहिए। अब हमारे सरीखे मिल जाए तो उनकी भी सुन लो कभी कभी, लेकिन सुनना उनकी चाहिए जो भगवद रस में भीगा हो हमारे। हाँ, ऐसे सुनना चाहिए। वो क्या है जो पृथ्वी ने वरदान मांगा? महत्तमांतर। ये न रहे तो हमारी कथा जय सिया राम। महत्तमांतर। और हमको पूछने में भी शर्म नहीं लगती। हम जानते हैं कि हम पूछेंगे तो लोग कहेंगे महाराज इसको कुछ नहीं आता है। नहीं, क्या करें, कोई बात नहीं, चेला बोल रहा है, और जो चेले को आता है तो गुरु को तो आता ही होगा। महत्तमांतर। मैंने किसी गैर से नहीं पूछा है जी, नहीं पूछा है। वो स्त्री जो किसी गैर से कपड़ा लेती है वो निंदा की पात्र बनती है, अपने प्रियतम से लेती है तो स्तुति की पात्र बनती है, और कहीं अपने बेटे से ले ले तो भाग्यशाली नहीं है। तो मैंने अपने बेटों से पूछा, किसी गैर से थोड़ी पूछा। महत्तमांतर। महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युता। महान नहीं, महत्तर नहीं, महत्तम। महत्तम के अंतर हृदय से जो निकली हुई कथा है उसको सुनने के लिए मुझको 1000 काम दे दो महाराज। ये कौन कह रहा है? पृथु कह रहे हैं। महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो बिभत्स्वकर्णायुत मेषमे वरः। गहरे गहरे की कथा नहीं सुननी चाहिए, इसलिए सोचो कौन है, किससे पढ़ा है, कैसा है। हाँ, तब सुनो कथा, समझे ना? तब कथा आपको आनंद देगी। राम जी क्या कह रहा था? जनक जी महाराज कह रहे मेरी क्वालिफिकेशन सुनो, मैं कैसा हूं। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भवबंध विमोचनी। आगे क्या? धर्मराज ने ब्रह्म विचारू। पहले मेरी योग्यता सुन लो। मैं धर्म नीति का निरूपण अच्छी तरह कर सकता हूं, राजनीति की मैं विशद व्याख्या कर सकता हूं, और वेदांत विचार में मेरी बुद्धि विश्वनाथ है। धर्मराज नय ब्रह्म विचारू यहां जथामति मोर प्रचारू। और वही मेरी बुद्धि सठिया नहीं गई है, मेरी बुद्धि वही है। सोई मति मोरी भरत महिमाही
कहे का छली छुअती न छाही, वो मेरी बुद्धि भरत महिमा का वर्णन नहीं कर सकती है। तो महाराज फिर तो किसी और से सुनना पड़ेगा। आपने उत्कंठा जागृत कर दी, अब सुनेंगे किसी और से कि एक लिस्ट ले लो, काम आएगी, सूची ले लो। किंतु सूची है तो जो नहीं कह सकती, न कहने वालों की सूची ले लो। ध्यान से सुनना, अर्थ नहीं करूंगा। कभी भी गणपति अधिपति शिव शारद कवि क्रोध बुध बुद्धि विशारद अगम सबई बर मत बर बरनी जिन जलहीन मीन गम धरनी। उदास हुई। जितने कहने वाले थे सबको आपने ना कहने वाले में कह दिया। इसका मतलब कोई नहीं जानता, यहां कोई नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। कह नहीं जानता है कोई। नाम बताइए जानने वाले का। भरत भरत अमित महिमा सुन रानी। जानने वाले का नाम बताइए महाराज। कि जान राम, क्यों राम जानते हैं, जा नहीं राम। मैं जा रही हूं, कहां जा रही देवी? राम जी के पास। क्यों? कि बड़ी चीज सुनना है। आपने कह दिया कि भरत अमित महिमा सुन रानी, जा नहीं राम। बैठ जाओ। क्या? कि जा नहीं राम, लेकिन सुनने जाओगी तो न सकहीं बखानी। फिर महाराज गोस्वामी जी कहते हैं हम वही वर्णन करेंगे इस कांड में। तो क्या करोगे फिर? कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई बल नहीं है भरत चरित्र वर्णन करने के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर। आप कहोगे रघुबर मैंने राम होता है, भूल जाओ। रघुबर मैंने राम जी भी होता है, लक्ष्मण जी भी होता है, भरत जी भी होता है, शत्रुघ्न जी भी होता है। ये कहां लिखा? कुंदेंदी बर सुंदरावती बलऊ विज्ञान धामा मुभौ सौभाग्यौ बर धन्विनौ सुतिनुतौ गोवे प्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ। रघुबर मने लक्ष्मण जी आ गए, महाराज जी, राम जी भी आ गए। तो बरनो रघुबर मन भरत, रवनो रघुबर विमल जस जोदायक फल चारि। विमल जस के नव विधु विमल तात, जस तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। अब जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल भो मोद बधाए। राम जी का रूप, राम जी का गुण, राम जी की का शील, राम जी का स्वभाव, ये सुन सुन करके महाराज दशरथ आनंद भी हो रहे। राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई, देखी सुनि राहु। एक नहीं, सारी अयोध्या की एक कामना है। मेरी सुन लो बात, सारी अयोध्या की एक कामना है, एक दूसरी नहीं। कि क्या? सबके उर अभिलाष यस, कहीं मनाई महेश। क्या? आप अछत जो राजपद, भैया राम ही देव नरेश। स्वयं रहते रहते दे दो, हाँ अपने रहते हुए दे दो। और एक दिन ऐसा तमाशा हुआ, हमारा शीशा देखा। अभी मैंने शीशा देखना बताया था आपको। शीशा देखा और शीशा देखने, वही मन ही शीशा है। शीशा देखा और मन में प्रेरणा की कि नृपजुवराज राम कह। समझ गए नहीं? समझ गए? नृपजुवराज राम। शीशा ने प्रेरणा दिया कि नहीं दिया? शीशा जड़ क्या प्रेरणा देगा? ये कमबख्त जड़ शीशा क्या प्रेरणा देगा? इस शीशा ने नहीं प्रेरणा दिया है। अभी मैंने जो शीशा बताया उस शीशा ने प्रेरणा दिया है। नृपजुवराज, ये मेरे गुरुदेव का भाव है जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
ये टीका टिप्पणी का भाव नहीं, मेरे गुरुदेव का, जिनके चरणों में बैठ के मैंने पढ़ा, उनके भाव है, मेरी कपोल कल्पना नहीं है। अब मैं तो महाराज एक तोता हूं, तोता, उसको राम, हमारे यहां तोता एक आदमी लाया, अभी पड़ा हुआ मेरे पास, एक तोता लाया, वो अमेरिका से आया है, एक तो दिया मुझको, मैंने रख लिया। अब उसके सामने मैं कहता हूं राम राम सीताराम बोलो, तो कहता है राम राम सीताराम बोलो, अपने आप बोलता है, मशीन है। मैं कहता आप बदमाश कहीं का, तो कहता आप बदमाश कहीं का। ये जड़ जो है ना, ये तो ऐसे होता है महाराज। तो मैं वही हूं, महाराज, जड़ तोता भर दो जो मैं बोलता हूं, है ना। हाँ राम जी, मेरे गुरुदेव कहते थे ये मन का शीशा है, और इस मन के शीशे में महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने अपना मुख देखा, और मन के शीशे ने प्रेरणा दी कि दीप जुवराज राम कह देहु, जीवन जन्म ला किन लेहु। अब गुरुदेव के पास गए महाराज तुरंत, और जाके कहते हैं जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। जो अपने गुरुदेव के चरणों के रेणु को उठा करके मस्तक पर रखता है, वो सारे वैभव को बस में कर लेता है। वैभव माने खाली रुपया पैसा नहीं होता है, वैभव माने रूप वैभव, धन वैभव, विद्या वैभव, बुद्धि वैभव, भजन वैभव, ये सब वैभव है। बोला ते जन, ये सकल विभव है, ते जनु सकल विभव। सकल विभव की व्याख्या मैंने की, ते जनु लोग कहते पैसा रुपया मिल जाएगा, कैसे पैसा रुपया मिलेगा, कल लिखा तो है? गरीब है तो उसको वैभव नहीं हो, गरीब है तो उसके पास पैसा नहीं हो, क्या करते हो? उसके पास भी वैभव है, पैसा नहीं वैभव। गरीब है तो उसके पास वैभव है कि नहीं? लंगूटी के तार तार फट गए हैं, लंगूटी के तार तार फट गए हैं, बासी बात भी खाने को नहीं मिलता है। लेकिन अहर्निश सीताराम 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 की मंगलमयी धुनी चलती रहती है अविश्राम। बोलिए ध्वनि है कि नहीं? वैभव है कि नहीं? वैभव है कि नहीं? कैसा निर्धनास है? निर्धनास्ते धन्या सकल भुवन मध्य, निर्धनास्ते धन्या। सारे भुवनों के बीच में निर्धन धन्य है। वो है निर्धन लेकिन है धन्य। ध्यान दीजिएगा, धन्य शब्द की व्याख्या समझिए। और वो है निर्धन लेकिन है धन्य है। कौन? निवसति हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। अस्तु ये गुरु चरण रेणु। लेकिन कौन गुरु? दिन रात भजन में व्यस्त रहे, मस्त रहे महाराज, व्यस्त रहे, मस्त रहे। ये गुरु चरण रेणु सिर धरही, अते जन सकल विभव बस करही। गुरुदेव के पास सुनाया, महाराज हमारी सब अभिलाषाएं पूरी हो गई, अब केवल एक ही है, बस एक अभिलाषा है, फिर शरीर रहे चाहे जाए, राम जी राजा हो जाए। कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुवराज। गोल मोल कह दिया, गोल गोल बात हो गई। सुदिन सुमंगल तब ही, चाहे आज हो चाहे 14 वर्ष के बाद। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुवराज। आए मंत्रियों को बुलाया, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। और सब मंत्री जब बैठ गए, देखिए प्रजातंत्र है कि नहीं, प्रजातंत्र का दर्शन करें। गुरु जी ने आज्ञा दे दी, महाराज चाहे तो दे दे ना। सब बैठ गए कि जो पाचे मत ला गए नी का, तो करहु रखी राम ही टीका। अगर आप पंचों को मेरी बात अच्छी लगे तो आप प्रसन्न होकर के राम जी को राज्याभिषेक कर। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी,